नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर में जोरदार रैली का कामयाब एहतमाम। हर फर्द अपने तरीके से दर्ज कराया एहतजाज। वो रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाज में शिरकत करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दिया पैगाम। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निजामाबाद। क्रूमा संगम का किया इफ्तिताह। बारीक चावल इस्तिफादा कुनिंदगान से की मुलाकात। वो दीगर तकारीब में शिरकत करते हुए हुकूमत की स्कीमात को अवाम में ले जाने की क़ायदीन को की ताकीद। निजामाबाद रूरल मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू की 75वीं यौम सालगिरह के मौके पर साबिका सीएम केसीआर व बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद में टीडीपी क़ायदीन ने केक कट करते हुए जश्न का किया इनेकाद। तेलंगाना में अनकरीब आरटीसी में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुआत अमल में लाने का रियासती वजीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। भू भारती एक्ट किसानों के लिए फायदा मंद। डोंकेश्वर मंडल के सत्य गंगौवा कल्याण मंडपम में भू भारती एक्ट के बारे में किसानों को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शोर बेदारी। इंदलवई मंडल में चोरों ने दिखाया अपने हुनर का करिश्मा। एक ही रात में की 6 घरों में चोरी। महकमे पुलिस कारकर्दगी पर बड़ा सवाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में अज़ीमुश्शान पैमाने पर एहतजाजी रैली का कामयाब इनेकाद। तमाम सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन ने की शिरकत। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए इस सिया कानून की मुखालिफत। आज शहर निज़ामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का शानदार पैमाने पर बोधन रोड सैलेजा ग्राउंड से दोपहर की कड़ी धूप में अवाम ने कसीर तादाद में इस रैली में शिरकत करते हुए इस सिया कानून के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। हदिये के कई माजूरीन बुजुर्ग अफराद ने अपने घरों के बाहर वक्फ कानून खिलाफ प्ले कार्ड्स लेकर ठहरते हुए गुस्से का इजहार किया। ये एहतजाजी रैली बोधन रोड सैलेजा ग्राउंड से आगाज़ होते हुए खिला रोड नज़द हाशमी मस्जिद इसका इख्तिताम अमल में लाया गया।
इस एहतजाजी रैली में हर सियासी, समाजी व मजहबी जमात के क़ायदीन ने शिरकत की। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने ही इस सियाह कानून की मुखालिफत का आगाज़ किया था और फरारदात भी मंजूर किए थे और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्तों के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जानिब से हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकील कपिल सिब्बल साहब को भी मुलाकात करते हुए इनकी मदद हासिल की और इन्होंने भी वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ हुई पहली जमात में 35 मिनट तक इस बिल के खामियों को अदालत के सामने ज़ाहिर किया था और इस एहतजाजी रैली खिताब करते हुए इन्होंने मुसलमानों की मुत्तहिद होने की दावत दी। बहुत जिद्दोजहद करना है। अभी हमको ऐसे बहुत सारी चीज़ें और अभी मज़ीद आने वाले हैं हमारे सामने, क्योंकि आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, मोदी की सरकार है और अमित शाह की सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों को दबा देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपका जज्बा और वलवला देखने के बाद मोदी जी, अमित शाह और अब्बास भी हमें नहीं दबा सकता है, अब हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब हम वो डरना डराने की बात मत करो, ये डरने वाली कौम नहीं है। ये मुल्क को आज़ादी के अंदर तुमने तो कुछ नहीं दिया, अपना नाखून भी नहीं दिया, लेकिन हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गान ने इस मुल्क को आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने जेलें गए, फांसी के तख्त पे चढ़े और अपने आप को शहीद करा लिए, मुल्क को आज़ाद कराए। मोदी अमित शाह कहाँ थे? अमित शाह वो तो तड़ी पार भाग रहा था कहीं, और मोदी जी चाय बेच रहे थे। हमारे लोग जेलों में थे, हमारे मुस्लिम उलमा जेलों में थे। चाकरानपल्ली में क्रिश्चियन बिरादरान ने ईस्टर त्योहार का किया शानदार पैमाने पर इनेकाद। चाकरानपल्ली में क्रिश्चियन बिरादरान की कसीर तादाद ईस्टर त्योहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। वो क्रिश्चियन बिरादरान की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाए जाने वाले ईस्टर त्योहार में हर एक फर्द नए मलबूसात ज़हन तन करते हुए शिरकत करके ईस्टर त्योहार का जश्न मनाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने ईस्टर त्योहार की अहमियत के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में क्रिश्चियन बिरादरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के संगा महेश्वर कॉलोनी में चोरों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के संगा महेश्वर कॉलोनी में सरक़ों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से है। मालिक मकान सी अंजैया वो इनके बहन और वालिदा दीगर ख़ानदान के अराकीन रात के औक़ात में गर्मी से होने वाली बेचैनी के सबब घर को मुख्फल करते हुए छत पर मौख़ूब होने के बायस चोरों ने घर की खुफुल शकनी करते हुए घर में दाखिल होने के फौरी बाद 12 तोले सोने के जेवरात और 20 तोला चांदी के अलावा 21,000 नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से मुतासरीन की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए वाक़े का जायजा लेकर तहकीकात करने का CI अशोक ने इजहार किया। కూతురు మరియు ఈమె ఇద్దరు కూడా రాత్రిపూట భోజనం చేసిన తర్వాత రాత్రి 10 గంటల సమయంలో ఇదే ఇంటి పైన తాళం వేసుకొని బిల్డింగ్ పైన పడుకోవడం జరిగింది। తర్వాత ఉదయం 6:30 ప్రాంతంలో కిందికి వచ్చి చూసుకునేసరికి వారి తలుపులు పగలగొట్టబడి విరువాగాలు కూడా పగలగొట్టబడి దాంట్లో ఉన్న విలువైన బంగారు ఆభరణం చోరీ చేయడం జరిగింది। ఇది మాత్రం రాత్రి వేళల్లో బిల్డింగ్ పైన పడుకోవడం వల్లనే జరిగిందని తెలుస్తుంది। शहर निजामाबाद के दुब्बा चौरस्ते पर अंबिका सत्यनारायणा के ज़ेर एहतमाम आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू की जन्मदिन तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई दुब्बा चौरस्ते पर अंबिका सत्यनारायणा के ज़ेर एहतमाम तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर वो आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू की जन्मदिन तक़रीब के मौके पर केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से की गई तरक्की की याद दहानी की और उस वक्त IT शोबा जात के अलावा आलमी मुमलाक के मुकाबले में रियासत तेलंगाना को खड़ा करना काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विनोद कुमार, B नरसिम्हा राव, A पुरुषोत्तम, L राजू, रशीदा रामुलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। इंदलवई देहात में चोरों ने सरक़े की वारदात अंजाम देकर की राह फरार इख्तियार। इंदलवई देहात में चोरों ने सुबह के अवलिन सातों धूप की तमाज़ात में इजाफा होने से मालिक मकान रात के औकात कर अपने घर को
मुखफल करते हुए घर की छत पर मौकाब होने का फायदा उठाने वाले चोरों ने इस मौके को गनीमत जानते हुए रात के औकात में मुखफल किए गए घर की कुफुल शकनी करते हुए घर के अंदर दाखिल होने के फौरी बाद सोने के जेवरात के अलावा नकद रकम लेकर राह फरार अख्तियार करने के बारे में मुतासिरा अशखास की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक एसआई संदीप दीगर अमला फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए जायजा लेकर तहकीकात करने का इजहार किया। नया भू भारती एक्ट फायदेमंद होने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि नया ROR एक्ट भू भारती जो कि रियासती हुकूमत की जानिब से पुरजोश अंदाज में मुतारिफ किया गया है, ज़मीनी तनाज़ुआत के हल के लिए बहुत ज़्यादा ताउन करेगा। आज डोंकेश्वर मंडल के सत्य गंगुवा कल्याण मंडपम में भू भारती एक्ट 2025 पर बेदारी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए ज़िला कलेक्टर ने भू भारती एक्ट और इसके पहलुओं की वजाहत करते हुए किसानों को बेदारी फरहम की। कलेक्टर ने वजाहत किया कि हुकूमत ने ये नया ROR एक्ट लाया है, जिसमें बहुत से नए अनासिर शामिल किए गए हैं ताकि किसानों की ज़मीनों को बग़ैर किसी ज़मीन तनाज़ुआ के मुकम्मल मालिकाना हुकूक फरहम किया जा सके। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఆ కేసెస్ కూడా ఈ చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే విధంగా ఈ చట్టంలో రూపొందించడం జరిగింది। మనకి ఆ కేసులన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్టీఓ నోటీస్ ఇచ్చిన 90 రోజుల్లో సాధారణ కేసెస్ అనేది డిస్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా సెక్షన్ 8లో లోక్ అదాలత్లో కానీ రెవెన్యూ కోర్టు ఆర్డర్స్ అదర్వైజ్ సివిల్ కోర్టు డిగ్రీస్ కానీ అసైన్మెంట్ ల్యాబ్స్ ఇనాముకు సంబంధించిన ORC పట్టాలు ఇవ్వడము 3080 సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టీఓ ఇస్తారు। तेलंगाना RTC में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत अमल में लाने का रियासती वजीर P प्रभाकर ने किया इजहार। रियासती वजीर P प्रभाकर ने कहा कि करीब 3038 मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 2000 ड्राइवर की मुलाजमतें, 744 मजदूरों की मुलाजमतें और 84 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक और 114 डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल और 25 डेपो मैनेजर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर के अलावा 18 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट और 23 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और 11 सेक्शन ऑफिसर सिविल, 6 अकाउंट ऑफिसर्स और 7 मेडिकल ऑफिसर्स जनरल, इसके अलावा 7 मेडिकल ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट पोस्ट होने का इजहार किया। शहर के नयालकल रोड पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में आर्य समाज के HM राजेश्वर की ओहदे से सबकदोशी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद के नयालकल रोड पर वाक़ई एक फंक्शन हॉल में आर्य समाज के HM जी राजेश्वर के ओहदे के सबकदोशी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साथी असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत करते हुए हेडमास्टर राजेश्वर को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बादअज़ां असातिज़ा साहिबीन ने कहा कि जी राजेश्वर ने बाहैसियत हेडमास्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए कई तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा असातिज़ा साहिबीन के अलावा टीचर्स मुराली, प्रशांतपति, नाधा शर्मा, प्रशांत वर्मा, साबिक़ा तुलबा ने भी शिरकत की। इस माह की 27 तारीख को ज़िला वरंगल यलकटुर्ती में मुनक़िद होने वाले BRS जलसे आम में BRS क़ायदीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की बोधन के साबिक़ा MLA शकील आमिर ने की अपील। बोधन के साबिक़ा MLA शकील आमिर ने कहा कि इस माह की 27 तारीख को ज़िला वरंगल के यलकटुर्ती में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले BRS जलसे आम में BRS क़ायदीन की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी नुमाइंदे व अवाम मौजूद थे। సామాన్య వ్యక్తి కోరుకునే పరిశ్రమలు ఏమున్నాయి? దవాఖానా అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం। సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంటుంది, దవాఖానా ఉంటుంది, చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి, ఏదైనా ఉంటుంది। నా మనసు మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది, నా జీవితం ఇక్కడే పుట్టినా ఇక్కడే పెరిగినా ఆ ప్రజల ఆవేదన
टीडीपी के सरबराह एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू को बीआरएस के चीफ साबिका सीएम केसीआर ने यौम सालगिरह की दी मुबारकबाद। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह व आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आज 75वीं यौम सालगिरह मना रहे हैं। ऐसी पस मंजर में बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के साबिका सीएम केसीआर व बीआरएस चीफ केसीआर ने चंद्रबाबू नायडू को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करते हुए इन्होंने मुसलसिल अवाम की ताहयात खिदमत करते हुए दराजी उम्र पाने के ताल्लुक से दुआ गो होने की ख्वाहिश की। तो दूसरी तरफ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने भी चंद्रबाबू नायडू को बर्थडे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि चंद्रबाबू की वजह से भी तेलंगाना में आईटी तरक्की होने का इजहार किया। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी मंडल के मुख्तलिफ देहातों में दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी रूरल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर मंडल में वाक़ई रामनगर और शास्त्री नगर के अलावा श्रीनगर देहात में दौरा करते हुए तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रूरल एमएलए ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के आमली जामा पहनाते हुए हुकूमत की गारंटी स्कीमात के समरा से हर एक मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ देहातों में मुकीम आवाम को राहत पहुँचाने के लिए तरक्याती कामों को शुरू करते हुए तेज़ रफ्तारी के साथ पाया तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकजात के अहदेदारान और दीगर मौजूद थे। అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా మా గ్రామానికి రావడం జరిగింది. చాలా చిన్న గ్రామం అయినప్పటికీ ఇక్కడ వ్యవసాయం ఎక్కువ. మరి బయట నుండి చూస్తేనేమో చాలా అభివృద్ధి చెందిన గ్రామంగా కనబడుతుంది. మొన్న నేను నిజంగానే ఎప్పుడు వచ్చినా రామ మందిరం దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ దేవుని దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని వెళ్ళేవాళ్ళం. మొన్న ఒకసారి గ్రామానికి వస్తే మొత్తం అన్ని మట్టి రోడ్లు ఉన్నాయి. అయితే అప్పుడు చెప్పారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఇంతవరకు నీళ్ళు నిలుస్తాయి సార్, మనకి అట్లీస్ట్ మొదలు కొన్ని మట్టి రోడ్లను ఇవ్వండి, గ్రావెల్ రోడ్స్ అని ఇవ్వండి, తర్వాత మనకి వీలైతే సీసీ రోడ్స్ ఇవ్వమని అంటే మరి వాళ్ళ మనము దగ్గర ఒక 22 లక్షలతో మనము రోడ్స్ మన గ్రామంలో వేసుకోవడం జరిగింది. अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। शहर के विनायक नगर में वाक़ई पद्मशाली संगम में ओहदे के हलफ बर्दारी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई पद्मशाली संगम में 19वें हल्फ बर्दारी तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन इरावत्री अनिल ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम पद्मशाली तबका के अवाम मुत्तहिद होकर तरक्की करे और सियासी तौर पर आगे आने की ताकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत पद्मशाली तबके की तरक्की के लिए पाबंदी अहद होने का इजहार किया। बादअज़ा इन्होंने पद्मशाली अरकान को ओहदे का हल्फ दिलाया जो कि इस तरह से है। पद्मशाली संगम के अजीज़ी सदर के हैसियत से सी शंकर, सदर के तौर पर सी नारेंद्रा और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वाई श्रीनिवास, खजानजी के तौर पर पी वेंकटेश्वर और मुशीर के तौर पर नागाभूषणम के अलावा दीगर एग्जीक्यूटिव अरकान के ओहदे का हल्फ दिलाया। మీరంతా సంఘ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని, దానికి నా వంతు సహకారాన్ని తప్పకుండా అందజేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా ఈ వేదికను తెలియజేస్తున్నాను. ఇక మళ్ళీ ఎన్నికలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు వస్తాయి. మరి మన పద్మశాలి బిడ్డలంతా కూడా మరి తయారు కావాలి.
ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ నియోజకవర్గంలో 45,000 ఓట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 3 లక్షల ఓట్లు ఉంటే 45,000 ఓట్లు పద్మశాలిలో ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవమే కదా. असातिज़ा साहिबीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की ताकीद। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ई अम्बेडकर भवन में राष्ट्रीय पंडित प्रशोद इजहार तशक्कुर जलसे आम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा कि असातिज़ा साहिबीन खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DEO अशोक, मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, N रत्नाकर, जावेद अकरम व दीगर ने शिरकत की। మైండ్ సెట్ చేంజ్ కావాలంటే ఇప్పుడు అకాడమిక్ మళ్ళీ స్ప్రూవ్ అవుతుంది. డిఓ గారు ఇక్కడ ఏ స్కూల్స్లో కూడా సంఖ్య తగ్గకుండా అశోక్ తర్వాత వాళ్ళకు అందరికీ అక్కడ సంఖ్యతో సహా మీరు డ్యూటీస్ వేయండి. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న టీచర్స్, హెడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళకు కూడా మీ స్టాఫ్తో వాళ్ళది కలిసి కౌన్సిలింగ్ చేయండి. ఎందుకు మీ స్కూల్లో ఏం తక్కువ ఉంది చెప్పండి. బాత్రూమ్సా, డ్రింకింగ్ వాటరా, ఎలక్ట్రిసిటీయా, లేకుంటే బస్ సౌలత్ ఉన్నదా లేదా, వాళ్ళకు మనం ఆర్టీసీ వాళ్ళకి చెప్పి ఆర్టీసీ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. మనకు వాళ్ళకు ఇతర సౌకర్యాలు ఏం లేకున్నా మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, మాకు కూడా గవర్నమెంట్ 2 crores ఇచ్చింది. ఈ స్కూల్స్లలో డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, అడిషనల్ రూమ్స్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయమని మా దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి, భూపతి రెడ్డి సాబ్ దగ్గర ఉన్నాయి, అందరు ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చినారు 2 crores. దాంతో మీరు అందరూ ఈ విద్యార్థుల వాళ్ళ తండ్రులకు ఆ మైండ్ సెట్లో మార్పిచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. లేకుండా ఈయనే కూర్చొని సాలరీస్ లక్షలు డ్రా చేస్తూ ఉంటే అది రాష్ట్రం ఇప్పటికే అప్పుల పాలైంది. 4,000 స్కూల్స్ టీఆర్ఎస్ హయాంలో బంద్ అయినాయి. ఆ 4,000 స్కూల్స్కు మళ్ళీ బంద్ అయిన స్కూళ్ళలో మళ్ళీ రావాలంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం కదరా, అరే ఈడ ఎడ్యుకేషన్ బాగా చెప్తున్నారు, ఈ స్కూల్లో హిందీ టీచర్ బాగున్నారు, తెలుగు పండిత్ బాగున్నారు, ఉర్దూ అచ్చా బోల్నే వాళ్ళే हमारे టీచర్స్ హై. ఆ నమ్మకం కలిగినప్పుడే ఆ విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వస్తారు. అక్కడ 8,000 రూపాయలకే టీచర్లు వస్తున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో. మనం 80,000 ఇచ్చిన తర్వాత మనకు పిల్లలు రావడం లేదు. దాంట్లో ఈ మైండ్ సెట్కు మీరు రెస్పాన్సిబుల్, మీరే అని కాదు, మేము నాయకులము, గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి పడితే పై వరకు కూడా మా బాధ్యత కూడా ఉంది. మా పిల్లలకు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివిస్తూ ఉంటే మా వాళ్ళకు కూడా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా అని వీళ్ళ పిల్లలు కూడా అలానే చదువుతున్నారు, నాయకుల పిల్లలు కూడా మేము ఎందుకు చదువుతాను ఆడ స్కూల్లో సెంట్ అనే ఇట్లా రాయగానే వెళ్ళబోతున్నారు. शहर के हैदराबाद रोड पर शहरी क्रूमा संगम को रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इफ्तिताह। शहर के हैदराबाद वार्ड पर शहरी क्रोमा संगम को रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क्रोमा तबका से ताल्लुक़ रखने वालों को तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद है। हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के समराज से हर एक को फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशव वेणु, रैतू कमीशन रियासती मेंबर गड़गू गंगाधर, N रत्नाकर व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर में जोरदार रैली का कामयाब एहतमाम। हर फर्द अपने तरीके से दर्ज कराया एहतजाज। वो रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाज में शिरकत करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दिया पैगाम। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निजामाबाद, क्रूमा संगम का किया इफ्तिताह, बारीक चावल इस्तेफादा, कुनिंदगान से की मुलाकात व दीगर तकारीब में शिरकत करते हुए हुकूमत की स्कीमात को अवाम में ले जाने की क़ायदीन को की ताकीद। निजामाबाद रूरल मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ देहातों में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह।
तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू की 75वीं यौम सालगिरह के मौके पर साबिका सीएम केसीआर व बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद में टीडीपी क़ायदीन ने केक कट करते हुए जश्न का किया इनेकाद। तेलंगाना में अनकरीब आरटीसी में मखलूत जायदादों पर तकर्रुआत अमल में लाने का रियासती वजीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। भू भारती एक्ट किसानों के लिए फायदेमंद। डोंकेश्वर मंडल के सत्य गंगौवा कल्याण मंडपम में भू भारती एक्ट के बारे में किसानों को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शोर बेदारी। इंदलवई मंडल में चोरों ने दिखाया अपने हुनर का करिश्मा। एक ही रात में की 6 घरों में चोरी। महकमे पुलिस कारकर्दगी पर बड़ा सवाल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।